कहानी की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस है। तभी एक लेखक हरमन उनसे मिलने आता है और एक पुराने जहाज के डूबने की कहानी जानना चाहता है। थॉमस पहले तो कहानी बताने से मना करता है क्योंकि यह घटना बहुत दर्दनाक थी, लेकिन बाद में वह बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कहानी 1820 में चली जाती है। यह उस समय की बात है जब समंदर में भेल का शिकार करना आम होता था, क्योंकि उसका तेल बहुत कीमती था। कई लोग इसका कारोबार करते थे और जहाजों के बीच मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज्यादा तेल लाएगा। इसलिए कुछ लोग जहाज पर सवार होकर समुद्र में भेल का शिकार करने निकलते हैं। इस जहाज में ओवेन नाम का आदमी होता है जो कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन कंपनी ने कैप्टन की जिम्मेदारी जॉर्ज को दे दी, जो मालिक का बेटा है। इस जहाज में थॉमस भी होता है, जो कहानी सुना रहा है। थोड़ी दूर जाने पर जहाज को एक तकनीकी समस्या होती है। जहाज का पाल टूट जा है, जिससे सभी चिंतित हो जाते हैं। इस समय ओवेन, जो जहाज का पहला ऑफिसर है, अपनी सूझबूझ और कौशल से इस समस्या को संभालता है। वह टूटे हुए पाल को ठीक करता है और जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन कैप्टन जॉर्ज को यह पसंद नहीं आता। अब काफी दिन बीत चुके थे और एक दिन ओवेन समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आते देखता है। वह कैप्टन जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है कि जहाज को तुरंत वापस मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जॉर्ज ओवेन की बात को नजरअंदाज कर देता है और जहाज को तूफान के अंदर ले जाने का फैसला करता है। किसी तरह यह लोग तूफान से बाहर निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन जहाज को काफी नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए जॉर्ज गुस्से में ओवेन से कहता है कि वह सबके सामने माफी मांगेगा, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं और अब उन्हें वापस लौटना होगा बिना भेल का शिकार किए। लेकिन उन उसे समझाता है कि खाली हाथ लौटना सही नहीं है, क्योंकि उन पर सभी लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। आखिरकार ओवेन जॉर्ज को समझाने में सफल होता है और वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। 3 महीने बाद जहाज एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारी भैल मछलियां होती हैं। वह लोग तुरंत वेल के शिकार में जुट जाते हैं। सभी एक बड़ी भल पर हमला करते हैं जो बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में मारी जाती है। वे उसे जहाज पर लाकर उसका तेल निकालते हैं, लेकिन इस शिकार के बाद उन्हें और भेल नहीं मिलती और उनका खाना भी खत्म होने लगता है। ऐ में वे लोग एक आइलैंड पर रुकते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है, जो उन्हें अपनी आखिरी यात्रा की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसने समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ी भेल मछली का सामना किया था, जिसे ग्रेट भेल कहा जाता है। उस वेल ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था, जिससे जहाज बर्बाद हो गया और उसके साथ ही मारे गए। लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो बोलता है कि वहां पर आपको बहुत सारी मछलियां तो मिल सकती हैं, पर एक मॉल मनस्टर वेल मछली का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बावजूद वे उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहां ग्रेट वेल देखी गई थी। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं और अपने हथियार लेकर शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारी मछलियां थीं, जिनका शिकार करने के लिए यह लोग छोटी नाव पर सवार होकर निकल जाते हैं। इसी बीच उनकी नाव पर अचानक झटका लगता है और वे लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी उनकी नजर पहली बार ग्रेट फेल पर पड़ती है कि वही वेल थी जिसके बारे में कैप्टन ने कहानी सुनाई थी। ग्रेट वेल वापस लौटती है और उनके जहाज पर हमला कर देती है। जब ओवेन ग्रेट वेल पर भाले से हमला करता है तो भाला वेल की मोटी खाल में लगकर फंस जाता है। हालांकि यह हमला वेल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बजाय ग्रेट वेल और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह उनकी नावों और जहाज पर लगातार हमला करती है, जिससे जहाज पूरी तरह से डूबने लगता है। इस घटना से ओवेन और बाकी साथियों को समझ आ जाता है कि इस वेल को हराना उनके लिए नामुमकिन है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। अब काफी दिन बीत जाते हैं और हालात और खराब हो जाते हैं। 1 महीने बाद इन लोगों के पास खाना खत्म हो जाता है और भूख के कारण इनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। तभी एक साथी को जमीन नजर आती है।
और जैसे ही वह लोग किनारे की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेट वेल फिर से आकर उनकी नावों पर हमला करती है। नावें टूट जाती हैं, लेकिन वो लोग इसी तरह लहरों के सहारे एक द्वीप तक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी हालत इतनी खराब होती है कि जिंदा रहने के लिए उनको जो कुछ भी मिलता है उसे खाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बिना खाने पीने के वो लोग मुश्किल से जिंदा रहते हैं। एक दिन उनका एक साथी मर जाता है। अब ओवेन और बाकी लोग एक अजीब फैसला लेते हैं। वो उस मरे हुए साथी को ही खा लेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन वे लोग अभी भी समंदर में फंसे रहते हैं। अब भूख से उनकी हालत और खराब हो जाती है और जिंदा रहने के लिए वह लोग एक गेम खेलते हैं। इस गेम में जो हार जाता था उसे मार कर खा लिया जाता था। एक दिन कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने भाई से कहता है कि उसे गोली मार दे, लेकिन उसके भाई ने खुद को गोली मार ली और बाकी लोग उसे खा गए। फिर एक दिन उन्हें वही विशाल व्हेल दिखती है जो उन्हें फिर से हमला करने का मौका देती। लेकिन ओवेन उसकी आंखें देखकर फैसला करता है कि अब वह लोग उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ओवेन यह महसूस करता है कि अगर वह लोग अब उस भेल पर हमला करेंगे तो वह खुद भी मारे जा सकते हैं। इसलिए ओवेन फैसला लेता है कि वह उस वेल को नहीं मारेंगे, ताकि उनके बाकी लोग जिंदा रह सके। ग्रेट वेल का नजरिया भी बदल जाता है और वह शिकारियों से बचने के लिए शांतिपूर्वक वापस चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे इस जहाज से कोई खतरा नहीं है। बोट में ओवेन और थॉमस की हालत बहुत खराब होती है। वह लोग मरने के कगार पर थे, लेकिन फिर ओवेन को एक जहाज दिखाई देता है और वह मदद के लिए उस जहाज को बुलाता है। इसके बाद सभी को बचा लिया जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें घर लाया जाता है, जहां शहर के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह लोग मर चुके होंगे। ओवेन की पत्नी भी उसे देखकर खुश हो जाती है। आखिरकार इन लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए अब जॉर्ज और उसके साथ ही फैसला लेते हैं कि वह कभी भी उस वेल को फिर से देखने का जोखिम नहीं उठाएंगे। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा संदेश: जब जीवन हमें कठिनाइयों और डर से भर देता है, तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। प्रकृति के सामने हमारी ताकत छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की ताकत कभी नहीं टूटनी चाहिए। जब हम दूसरों का साथ देते हैं तो मुश्किलें हल हो जाती हैं, और यही सच्चा प्यार और मानवता है। दर्द हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़े तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर आंसू, हर पीड़ा हमें और मजबूत बनाती है।